अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जेंडर सीएसएस। मैं हूं सकलैन जम्बल और आज बात करेंगे करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ के बारे में। लास्ट टाइम हमने अगस्त 2023 के एमसीक्यूज़ डिस्कस किए थे, लेकिन जुलाई के एमसीक्यूज़ रह गए थे। ऑल्दो मैंने पीडीएफ उसका बनाया हुआ था, बट आई फॉरगॉट टू अपलोड द वीडियो। सो आज हम जुलाई 2023 के एमसीक्यूज़ करेंगे और इसमें से जो नाम है उनको अभी आप थोड़ा सा स्किप कर दीजिए, या यूँ कह लें कि उनको यू नो बाय हार्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि जब तक आपके पेपर होने हैं उस वक्त तक मोस्ट प्रोबेबली नाम जो है वो चेंज हो चुके होंगे। सो यू शुड बी वेल एडवाइज्ड के अपने एग्ज़ाम से पहले आपको एक दफ़ा वो नाम अपडेट कर लेना चाहिए कि कौन कहाँ का मिनिस्टर है या कौन कहाँ का सीएम है वगैरह वगैरह। सो आई होप कि ये टिप आपके काम आएगी एंड यू विल कीप दैट इन माइंड। विद दैट बीइंग सेड, लेट अस चेक आउट द वीडियो। जी, तो हमारे पास हैं जी जुलाई 2023 के एमसीक्यूज़। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीएम ऑफ गिलगित बल्तिस्तान इज़ डैश हाजी गुलबर खान है जी। हु इज़ द लीडर ऑफ अपोजिशन इन गिलगित बल्तिस्तान असेंबली? तो मोहम्मद काजिम मेसम इज़ द नेम ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन जीबी। What is the ranking of Pakistan according to latest Henley's Passport Index 2023? तो Henley's Passport Index के अकॉर्डिंगली पाकिस्तान का जो लेटेस्ट इंडेक्स है वो है जी 100। यहाँ पे 100 नंबर पे है पाकिस्तान का पासपोर्ट। हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन गिलगित बल्तिस्तान? गुलाम शहजाद आगा जी। हु इज़ द करंट डिप्टी स्पीकर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान असेंबली? सादिया दानिश। ठीक है जी। खातून के नाम से आप याद कर सकते हैं, ये भी आपको शायद याद रह जाए कि अगर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली की डिप्टी स्पीकर का नाम आता है तो आप इससे याद रख सकते हैं कि वो कोई खातून थी, तो मोस्ट प्रोबेबली यही आएगा आपके पास। According to the report of Nuclear Security Index 2023, Pakistan has been ranked dash out of 22 countries। तो 22 कंट्रीज़ में से न्यूक्लियर सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान का कितना नंबर है जी? 19th नंबर पे है पाकिस्तान। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है जी रिसेंटली साइंड न्यू प्रोजेक्ट द चश्मा 5 बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। इसमें चश्मा 5 भी आपने ध्यान में रखना है कि प्रोजेक्ट कौन सा था। विल बी बिल्ट इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान? तो ये चश्मा 5 जो है वो कहाँ पे बनाया जाएगा? वो बनेगा जी सेंट्रल पंजाब के अंदर। अ ट्राइलेटरल एग्रीमेंट बिटवीन द उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान, जिसको आप यूएपी कहते हैं, इन इस्लामाबाद टू बिल्ड अ डैश किलोमीटर रेल लिंक ऑन जुलाई 19 2023। तो साइन हुआ था ये एग्रीमेंट जी जुलाई 19 जुलाई 2023 को। इसकी डेट भी याद रखनी है। और ये कितने किलोमीटर का रेल लिंक है जी? 573। और कौन सी तीन गवर्नमेंट्स या फिर कौन से तीन कंट्रीज इन्वॉल्व हैं? वो है उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। करंट हिजरी ईयर कौन सा है जी? तो इस वक्त जो चल रहा है वो 1445 है। आई थिंक, आई होप के दिस इज़ राइट। हाँ, तकरीबन 45। ठीक है। थ्रू विच बॉर्डर क्रॉसिंग उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान रेल लिंक विल एंटर पाकिस्तान? तो ये जनाब खरलाची या खरलाची बॉर्डर क्रॉसिंग से पाकिस्तान में एंटर होगा ये रेल लिंक। व्हाट इज़ द नेम ऑफ रेल लिंक प्रोजेक्ट साइन बिटवीन? तो इस रेल लिंक प्रोजेक्ट का नाम क्या है? वो है जी यूएपी उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान। नेक्स्ट वी हैव रेलवे प्रोजेक्ट, पूरा नाम उसका है यूएपी रेलवे प्रोजेक्ट, यानी कि उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान रेलवे प्रोजेक्ट। और ये कौन से बॉर्डर से एंटर होगा? वो है जी खरलाची बॉर्डर क्रॉसिंग। और कौन सी डेट को साइन हुआ है जी? ये भी आपने याद रखना है। कहाँ गया? यहाँ पे कहीं लिखा हुआ था आई थिंक, ये रहा 19 जुलाई 2023। Which Pakistani scientist has been given International Innovation Award 2023? तो डॉक्टर साकिब आरिफ को जनाब इनोवेशन अवार्ड 2023 दिया गया है। नेक्स्ट वी हैव विच डेथ एनिवर्सरी ऑफ मुहतरमा फातिमा जिन्ना वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 9 जुलाई 2023। तो 9 जुलाई 2023 को फातिमा जिन्ना की कौन सी बरसी मनाई गई? डेथ एनिवर्सरी 56। तो इससे आई थिंक 1967 में उनकी वफ़ात हुई थी, जिससे यहाँ पे 2023 में ये 56th एनिवर्सरी बनती है। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? ज़का अशरफ साहब हैं जी।
नेक्स्ट वी हैव हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सेकंड फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो पहले एक जज बनी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जो कि थी जस्टिस आयशा मलिक, जिसके बारे में काफ़ी सारी बातें हो रही थी कि जी सीनियरिटी रूल जो है उसको साइड पे रख के इनको प्रमोट किया गया है। फिर दूसरी भी एक और खातून इस वक्त जज बन चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, सेकंड फीमेल जज, एंड उनका नाम क्या है जी, वो है जी जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जो कि पहले चीफ जस्टिस थी पिशावर हाई कोर्ट से। ठीक है जी। और जब वो जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने वो टेलीवाइज्ड प्रोसीडिंग्स भी स्टार्ट की थी आई थिंक अक्टूबर में, तो उस वक्त आपने देखा भी होगा जस्टिस आयशा मलिक भी और जस्टिस हिलाली बैठी हुई थी वहाँ पे। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। करंट चेयरमैन कौन है जी FPSC के? कैप्टन रिटायर्ड शाहिद अशरफ तारड़, लेकिन ये भी अब रिटायर हो चुके हैं क्योंकि इन्होंने आई थिंक छोड़ के फिर कोई मिनिस्ट्री हासिल कर ली थी। हु इज़ द करंट IGP ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन गिलगित बल्तिस्तान कौन है जी? अफजाल महमूद भट्ट या फिर अफजल महमूद भट्ट। Who is the current caretaker minister of KPK Local Government Election and Rural Development Department? एडवोकेट सवाल नज़ीर खान। ठीक है जी। आगे आते हैं हम इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के MCQs पे। द थीम ऑफ SCO समिट 2023 इज़ सिक्योर, इट स्टैंड्स फॉर डैश। तो सिक्योर से क्या बनता है जी? ये जो SECURE सिक्योर लिखा हुआ है, SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट है। तो सिक्योर से क्या मुराद है? सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट E से, C फॉर कनेक्टिविटी, U फॉर यूनिटी, R फॉर रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेंटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, एंड E फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो काफ़ी लंबा सारा उनका थीम था इस साल की SCO समिट पे। द थीम ऑफ SCO समिट अगेन सेम है जी। फिर है जी, टर्की रशिया एंड ईरान टू कंटिन्यू कोऑपरेशन टू एलिमिनेट टेररिस्ट इन डैश। तो कहाँ पे ये टेररिस्ट एलिमिनेट करना चाह रहे हैं? वो करना चाह रहे हैं जी सीरिया में। तो अगर आप देखें तो तीनों कंट्रीज़ के और विद सीरिया इनके इंटरेस्ट अलाइन होते हैं। आपको पता है जी कि रशिया जो है वो सीरियन गवर्नमेंट यानी कि बशार अल असद के हिमायती हैं। फिर इसी तरह टर्की जो है वो इन रेबल्स को या फिर जो लोग बॉर्डर एरियाज़ में हैं वो उनको टर्की में फ़्लो होने से रोकना चाह रहे हैं। और इसी तरह वो कुर्दिश या कर्दिश जो भी आप उनको कहना चाहें, कुर्दिश एलिमेंट्स, उनको भी सप्रेस करना चाहते हैं। ठीक है जी। तो इसलिए भी वो अगेन सीरियन गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं, इस हवाले से कोलैबोरेट करते हैं। और तीसरा ईरान है जो कि अगेन बशार अल असद के साथ अलाइंड है। सो इन तीनों के इंटरेस्ट यहाँ पे सीरिया में आके अलाइन होते हैं। वट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल मून डे? इंटरनेशनल मून डे का थीम क्या है जी इस साल का? लूनर एक्सप्लोरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है जी। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स, यूनोसा, जो भी आप इसको पढ़ना चाहें, यूनोसा, एंड द वर्ल्ड सेलिब्रेट्स इंटरनेशनल मून डे। तो ये जो मून डे है हमने ऊपर उसका थीम बताया है, ये इसकी डेट क्या है? वो है जी 20 जुलाई। ठीक है जी। नेक्स्ट वी हैव टर्किश ड्रोन मेक बेकार साइन द टर्किश ड्रोन मेकर है आई थिंक ये, जो कि कंपनी का नाम है बेकार, साइन द लार्जेस्ट डील विद डैश इन द हिस्ट्री ऑफ टर्किश डिफेंस इंडस्ट्री। तो सबसे बड़ी टर्किश डिफेंस इंडस्ट्री की हिस्ट्री की जो डील है वो किसने साइन की है? बेकार नाम की कंपनी है, बेकार कंपनी है, लेकिन डील उसने बहुत बड़ी साइन कर ली है। किसके साथ की है? वो है जी सऊदी अरेबिया। Which country has secured top position according to Henley's Passport Index 2023 to have access to of visa free to 192 countries? तो कौन सा ऐसा मुल्क है जिसका हेनलीज पासपोर्ट इंडेक्स पे टॉप नंबर है, सबसे टॉप पे है वो, और उसको वीज़ा फ्री एंट्री अवेलेबल है 192 ममालिक में? वो है जी सिंगापुर। ठीक है जी। इंटरनेशनल चेस डे इज़ बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट एनुअली? तो इंटरनेशनल चेस डे कौन सी डेट को मनाया जाता है? वो है जी 20 जुलाई। आई थिंक 20 जुलाई को ही ये भी था। ठीक है। तो इन दोनों को आप क्लब कर सकते हैं कि उनूसा ने जो इंटरनेशनल मून डे बनाया था और इंटरनेशनल जो चेस डे है, दोनों सेम डेट यानी 20 जुलाई को बनाए गए हैं। India's third lunar mission, Chandrayaan 3, lift off from spaceport in
श्रीहरिकोटा ऑन डैश। तो कौन सी डेट को ये लिफ्ट ऑफ हुआ था जी स्पेस पोर्ट इन श्रीहरिकोटा? 14 जुलाई। Italian Meteorological Society has named the heat wave on July 12, 2023 डैश। तो उस हीट वेव को उन्होंने क्या नाम दिया था? IMS कह सकते हैं आप, या इटालियन मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी ने इसको नेम दिया था जी सेरिब्रस हीट वेव। ठीक है जी, 12 जुलाई 2023 को हीट वेव आई थी। आपको पता है कि इस साल भी यूरोप काफ़ी ज़्यादा हीट का शिकार रहा है। फ्रांस और जर्मनी, या जर्मनी तो नहीं खैर, इटली और ग्रीस वगैरह में काफ़ी इस तरह के मनाजिर हमें देखने को मिले। So the correct answer for this MCQ: which country hosted a multilateral naval exercise Komodo MNEK 2023 in its waters from June 5 to 8, 2023 is डैश। किस कंट्री ने होस्ट की थी जी? ये वो है इंडोनेशिया। मैं साथ साथ आंसर्स लगा देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो, इसमें वैसे ही जनरली बोर्ड हो गया था मेरे से। After how many years Tanzania has moved its capital from Dar es Salaam to Dodoma? तो कितने साल बाद तंजानिया ने अपना कैपिटल दार एस सलाम से मूव करके डोडोमा रख दिया है? इट इज़ 50 years. And last we have G20 head of states virtually meeting was held on 4th July 2023 hosted by डैश। G20 की जो मीटिंग हुई थी 4 जुलाई को, वो कहाँ पे हुई थी? वो हुई थी जी इंडिया में। आपको पता है इस साल इंडिया ने काफ़ी सारी समिट्स भी होस्ट की हैं। तो G20 हेड ऑफ स्टेट्स जो वर्चुअल मीटिंग है वो भी इंडिया ने ही होस्ट की थी। और बस इतने से ही एमसीक्यूज़ है हमारे पास जी आज जुलाई 2023 को कवर करने के लिए। I hope this was helpful for you, and you will learn a lot from this video as well. Make sure you like and subscribe and share this channel with your friends. And I'll see you in the next video. तब तक के लिए take care. Allah Hafiz.